नमस्कार, मैं हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ जम्मू को एकजुट पुनः करने के लिए, जम्मू को यूनाइट करने के लिए एक और नया प्रयास आज शुरू हुआ है। और वास्तव में इस प्रयास को शुरू किया है, 2 बार सांसद रह चुके, जम्मू कश्मीर में अलग अलग सरकारों में मंत्री रह चुके चौधरी लाल सिंह और उनकी पत्नी कांता अंद्रोत्रा ने, जो पूर्व MLA भी रही हैं। कुछ अलग अलग कांग्रेस पैंथर पार्टी को मिला के आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, मिशन टू यूनाइट जम्मू सेमिनार आरंभ होने वाला है। अब ये देखते हैं कि ये जो यूनाइट संगठन बनेगा, इसका भी वही हशर होगा जो पहले जम्मू को एकजुट करने के लिए सब कुछ हुआ। ये आने वाला समय बताएगा। इस बीच कुछ साथी आ रहे हैं, आइए ये सेमिनार में जानते हैं, इनसे पूछे। आपसे जानना चाहेंगे कि जा रहे हैं, लगता है आपको कि पहले बड़े प्रयास किए गए जम्मू को एक इकट्ठा हो, क्योंकि 7 लकड़ियाँ इकट्ठी टूटती नहीं है। आप कठुआ से आए हैं, दूर से आए हैं, क्या लगता है आपको, क्या अब ये डोगरा स्वाभिमान संगठन कामयाब हो पाएगा? डोगरा स्वाभिमान संगठन की यही मंशा है और यही इनका मंशूर है कि सभी को साथ इकट्ठे लेके और जम्मू के हित के लिए, जम्मू के साथ जो बेइंसाफ़ी होती आ रही है, जम्मू भी हुआ, स्टेट बनाओ, सब कुछ किया, रिजल्ट जीरो। अब क्या लगता है? अब लगता है कि लोग भी थोड़े समझ रहे हैं और जो हमारे लोग समझ रहे हैं, लोग इसलिए समझ पा रहे हैं कि 370 लगी, अच्छा हुआ, या बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है? नहीं, 370 ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। आपको लगता है यहाँ कुछ हो जाएगा? आइए हम कुछ और बुजुर्ग साथी हैं। सर, बहुत कुछ जम्मू के लिए किया, बहुतों ने किया कि जम्मू इकट्ठा हो, पर रिजल्ट आज तक मिला नहीं। क्या लगता है अब ये कामयाब हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। चौधरी साहब जो बड़े मेहनती हैं और मेहनत कर रहे हैं, अपना राजपाट छोड़कर इस मैदान में आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए हैं, और उनकी जनता भी उनके साथ है और उनकी कन्विंसिंग पावर भी है, वो लोगों को लगा सकते हैं। पहले भी स्टेट मोर्चा बना था लेकिन वो नहीं चल सका। बहुत से बने, बहुत से गए, आशाएं बहुत हैं, क्या इन पर अमली जामा पहनाया जा सकेगा? आइए सेमिनार में प्रमुख वक्ता क्या कहते हैं। सेमिनार आरंभ होने का है और चौधरी लाल सिंह के पुराने साथी राजू पहलवान जी, बड़े ही ज़्यादा प्रयास हुए जम्मू को यूनाइट करने के, क्या लगता है अभी तक रिजल्ट जीरो? अब क्या लगेगा? अब सभी अंदर हीरो हैं सर। अब देखिए क्या सबसे बड़े हीरो आप बाहर आ गए आप। मैं आपको रिसीव करने आया सर। बहुत धन्यवाद। चलिए आइए सेमिनार में चलते हैं। थैंक यू। एक बात तय है, भारतीय नेताओं का समय का वो पूरा आदर नहीं है। एक और साक्षात प्रमाण यहाँ मिल गया। हमें जो निमंत्रण दिया गया, हमें बार बार कहा गया शार्प 3 o'clock, और मेरी घड़ी में 3:14 हो गए। 14 मिनट सेमिनार लेट है, अभी पता नहीं कब होता है। चलिए, देर से आए दुरुस्त, एक नया आयाम हो रहा है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो हम मानेंगे जम्मू एक होगा। अभी तक रिजल्ट ढाक के 3 पाता है। आइए सर, अभी तक तो जिसने भी संगठन बनाए जम्मू का हित नहीं हो, उनका हित हो सकता हो गया हो। अब क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब देना उचित समझूंगा कि आपने कहा कि 3 बजे का टाइम दिया और 3:15 बजे बज गए हैं, अभी तक सेमिनार शुरू नहीं हुआ। तो विधिवत तौर पे जब यहाँ पे नगोके साहब पहुँचे तो मंच, अरे अपनी बात को हम पर डाल रहे हैं। अच्छा चलिए, मंच सजा हुआ है चलिए, और रिसेप्शन कमेटी यहाँ खड़ी है और हम सबका आदर सम्मान सत्कार कर रहे हैं चलिए, बहुत और विधिवत तौर पर उनका वेलकम कर रहे हैं और मैडम, जल्दी कार्यक्रम शुरू। मैडम, अभी तक जम्मू को ना खुदा मिला ना विसाले सनम, जम्मू के साथ सौतेली माँ का व्यवहार होता रहा है। क्या आज हम नई आशा कर लें? बिल्कुल आशा करें कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला सौतेली माँ का भी वो जो व्यापार है, और जम्मू को बिल्कुल जम्मू का हक मिलेगा। ऐसा मसीहा पैदा हो गया है, आपको इसी मंच में अभी पता चलेगा। आपका बहुत धन्यवाद। चलिए, बात भी अच्छी है। आइए, सेमिनार बस आरंभ होने को है, देख लेते हैं।
बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने के, जम्मू को इंसाफ दिलाने के लिए जाने माने वरिष्ठ वकील, पूर्व जज भी रह चुके, जम्मू बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके और प्रजातंत्र के एडिटर इन चीफ भी अभी भी हैं, बल्कि उन्होंने यह काम अपने दूसरे बेटों को दिया हुआ है। AK साहनी साहब, बहुत प्रयास उन्होंने किए जम्मू को एकजुट किया जाए। मेरे अनुभव से तो बाद में बताऊंगा, AK साहनी सर से पूछते हैं। सर, आपने भी बहुत प्रयास किए जम्मू एकजुट हो, अभी तक परिणाम ढाक के 3 पात आया, आप खुद गवाह हैं। AK साहनी साहब, लगता है ये कुछ प्रयास सफल हो पाएंगे? देखिए, कोशिश करना इंसान का फ़र्ज़ है। कोशिश ही अगर हम छोड़ देंगे तो फिर तो कभी मंजिल मिलेगी नहीं हमको। लेकिन इस वक्त आप देखें कि लोग जुड़ते कब हैं, लीडर जुड़ते कब हैं, जब एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, जब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। मैं उसकी आपको उदाहरण देता हूं कि मुफ्ती साहब ने उस वक्त, जिस वक्त ये इलेक्शन जीता था, तो सबसे पहले बीजेपी के साथ उन्होंने संबंध बनाए, बीजेपी ने सबसे पहले उनके साथ संबंध बनाए। ये क्यों? क्योंकि एक कॉमन ऑब्जेक्ट था, चेयर, कुर्सी हासिल करो, किसी तरह से सत्ता हासिल करो। तो ये जब ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब आप ये ठान लें कि साहब जम्मू को मैंने सर्व करना है, जम्मू के लोगों को इकट्ठा करना है, जम्मू की एक, आप नेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि छोटे, ये एक सेमिनार है आज, उस सेमिनार में किन किन लोगों को बुलाया जाता है, आपके सामने सब आ जाएंगे, उनके क्या ख्यालात हैं वो भी देखते हैं, क्या ख्यालात हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। आज जो सेमिनार रखा है उसका थीम ही यही है, यूनाइट जम्मू, और इसके आगे वे फॉरवर्ड क्या है हमारे लिए, इसको चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करिए। तो मैं समझता हूँ इसके बाद जो निकल कर आएगा वो, लेकिन ये मंच पर लाना भी इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता को लाया, पैंथर पार्टी के वरिष्ठ नेता को लाया, लाल सिंह जी खुद हैं, और भी जो बाकी लोग हैं। आप अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं? मैं सब, मुझे वक्त भी याद है जब यहाँ पर तिवारी कांग्रेस बनी थी, यू आर ए बैकबोन इन जम्मू एंड कश्मीर, और उसी की देन थी चौधरी लाल सिंह जो पहले विधायक बने, वो कांग्रेस तिवारी से ही बने थे। तो क्या लगता है सर, अब उसके बाद क्या होगा? देखिए, ये तजर्बे की बातें होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज सेमिनार शुरू होने वाला है, चलते हैं अंदर, बाकी बातें सेमिनार के बाद भी की जा सकती हैं। बहुत धन्यवाद सर। चौधरी लाल सिंह जी, उन्हें निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। उनके साथ मैं माननीय फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर श्री रमन भल्ला साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए। हमारे युवा नेता और सुचेतगढ़ से DCC हमारे तरनजीत सिंह टोनी जी, वाजिद बशीर खान साहब, उन्हें निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी चेयर्स के ऊपर हैं। हमारे बीच जम्मू यूनिवर्सिटी से फॉर्मर डीन और जम्मू की हमेशा बात करने वाले हमारे प्रोफेसर ललित मोहत्रा जी हमारे बीच हैं। हमारे सानी साहब सीनियर एडवोकेट, इन सबसे निवेदन है कि वो मंच के ऊपर आए। हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिस्टर गौरव गुप्ता, उन्हें निवेदन है कि वो भी मंच के ऊपर आए। सभी साथियों से निवेदन है जो खड़े दाएं बाएं हैं वो कृपया चेयर्स के ऊपर बैठ जाएं।
यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक बात वादे कर देना चाहूंगा कि मंच की इस डायस की एक लिमिटेशन को देखते हुए जो भी यहाँ पे माननीय मेहमान बैठे हैं, हमारे यहाँ इसी हाल के अंदर बहुत माननीय और सम्माननीय अलग अलग संस्थाओं के हेड्स यहाँ पे आए हुए हैं। उनको मैं मंच पे नहीं बुला सका क्योंकि मंच की एक लिमिटेशन थी, लेकिन किसी भी तरीके के साथ वो डोगरा स्वाभिमान संगठन के लिए, आज के होस्ट माननीय चौधरी लाल सिंह के लिए, वो किसी भी तरीके के साथ मान सम्मान में हमारे लिए किसी भी ढंग से वो कम नहीं है, बशर्ते कि अगर चेयर्स का अरेंजमेंट यहाँ पे चूंकि आपने देख ही लिया, उन सब का हमारे बीच यहाँ पे हमारे यहाँ टीम जम्मू के प्रधान हमारे अजीज दोस्त जोरावर सिंह जमाल जी में बैठे हैं, एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर विकास जी वो भी यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए ताली लगा दें। जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि व्यस्तता के कारण कहीं वो बाहर थे, उनके जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे हैं डॉक्टर रविंदर सिंह जी, उनका भी यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के अभी हमारे बीच हमारे नेता हर्षदेव सिंह जी मंच पे आए हैं, उनका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। यार थोड़े पीछे आइयो। सबसे पहले हमारे डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रोफेसर एच.आर. शर्मा साहब, इसके बाद हमारे एडवोकेट बी.एस. जम्बाल साहब, सीनियर एडवोकेट हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के हमारे सीनियर, उन्हें निवेदन है कि वो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रमन, हमारी सीनियर डोगरा स्वाभिमान संगठन से मैडम सुमन वजीर जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच जम्मू की आवाज हमारे हर्षदेव सिंह जी एनएस पार्टी के अध्यक्ष, उन्हें बुके देकर उन्हें बुके प्रेजेंट करें मैडम सुमन वजीर जी। मैडम सुनीता शर्मा जी, उन्हें निवेदन है, ये भी हमारे डोगरा स्वाभिमान संगठन से है, कि वह हमारे फॉर्मर डीन जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी को बुके देकर सम्मान करें, कि वो डॉक्टर तरन जी, उन्हें रिक्वेस्ट है कि वो हमारे लास्ट बट नेवर द लीस्ट, अब सम्मान का समय है हमारे जुजाऊ के, मैं खुद ही प्रदान करता हूं। मंच पे विराजमान नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और जम्मू की आवाज
मानयोग हर्षदेव सिंह जी, जम्मू की आवाज और हर शख्स के दिल में रहने वाले हमारे यहाँ के नेता, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रमन भल्ला जी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सर, हमारे यहाँ तरनजीत सिंह जी टोनी, मेंबर डीडीसी, और हमेशा एक जुझारू आवाज, वो भी मंच के ऊपर बैठे हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट AK सानी साहब, जम्मू की आवाज, हमारे प्रोफेसर ललित मल्होत्रा साहब, जिन्होंने जम्मू की डोगरी कल्चर को, डोगरा कल्चर की इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो मैं समझता हूं कि किसी से भी छिपी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे हमारे युवा नेता, मेंढर से DDC के जनरल सेक्रेटरी हमारे अजीज मिस्टर गौरव गुप्ता साहब। इस कार्यक्रम से शुरू होने से पहले मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से डॉक्टर हरिदत्त शिशु, जनरल सेक्रेटरी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। मेरे साथ हमारे डोगरा स्वाभिमान संगठन के सूत्रधार हमारी मैडम कांता दोत्रा, उनके बिहाफ पे भी मैं आप सभी अतिथियों का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, इस सेमिनार को आगे बढ़ाने से पहले 2-3 चीजें मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन चौधरी लाल सिंह जी की लोगों के अंदर जाकर जो एक आवाज निकली कि जम्मू सूबे को अक्सर कहा गया है कि जम्मू के साथ काफी देर से इम्तियाज हुआ, हर शोबे के ऊपर जम्मू को मार पड़ी, और जम्मू के अंदर एक आवाज हमेशा हर कोने से निकलती रही कि जम्मू की लीडरशिप बिखरी हुई है, जम्मू की लीडरशिप इकट्ठी नहीं है, जम्मू में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, हर लीडर की अपनी ईगो है। लेकिन साथियों, बड़ी आज खुशी का मुकाम है और मैं समझता हूं कि आज एक ये ऐसे नेता के पास भी गए, आज तक सिर्फ बातें सुनने को मिली हैं, लेकिन चौधरी लाल सिंह जी ने हर घर जाकर, हर साथी से मिलकर जम्मू की आवाज को एक मंच पे लाने की कोशिश करी, और बड़ी खुशी की बात है इनिशिएटिव लिया। उतनी शिद्दत से ही बाकी जम्मू के जो लीडर्स हैं, चाहे यहाँ पे मौजूद रमन भल्ला जी हैं, चाहे हर्षदेव सिंह जी हैं, तरनजीत सिंह टोनी जी हैं, वाजिद बशीर खान साहब हैं, जहां बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने इस स्टेप का, इस कदम का सबने इस्तेमाल किया, सबने इसका खैर मकदम किया। साथियों, जहां जहां पे भी चौधरी साहब ने ये बात की, उसका आज नतीजा है कि ये जो जम्मू की आवाज आज इस मंच पे खड़ी हुई है, इकट्ठा चाहूंगा कि जहां के जितने भी साथी जहां बैठे हैं, ये अति सम्माननीय, अति माननीय हम सबके लिए है। डोगरा स्वाभिमान संगठन आज इस कार्यक्रम का होस्ट जरूर है, लेकिन ये अतिथि आज हमारे लिए माननीय और सम्माननीय है। मेरी आप सबसे एक निवेदन है, हम चाहेंगे कि ये सेमिनार की जो स्पिरिट है, जो इसकी गरिमा है, जो इसकी जो सैंक्टिटी है, वो बनी रहे, इनकी इज्जत मान सम्मान सर्व रखेंगे। उसके बीच में हमने एक फॉलो डिस्कशन का डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, DDC हैं और अन्य कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जिनकी कोई ऑब्जर्वेशन रहेगी इस सेमिनार के लिए, जिनकी कोई क्वेरी रहेगी इस सेमिनार के लिए, उस फॉलो अप डिस्कशन में, क्योंकि सबको चरण को आगाज करने के लिए हमारी जम्मू सूबे की नहीं बल्कि इंटरनेशनली नॉन लिटरेरी पर्सनैलिटी प्रोफेसर ललित मल्होत्रा साहब, उन्हें मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और इस सेमिनार जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग जम्मू चैलेंजेस एंड वे अहेड, इसके ऊपर रोशनी डालें। माननीय प्रोफेसर ललित मल्होत्रा साहब। शुक्रिया शिशु जी। इस मंच पर विराजमान
मेरे मानयोग साथियों, इस सभागार च बैठे दे ते इस सैमीनार की सुनन आए दे, जिहदे च हिस्सा लैन आए दे जम्मू निवासियों, साथियों, भैनों ते भराओ, सारे कोला पहले मैं अज दे इस कार्यक्रम के जिन्हें इस कार्यक्रम का इंतजाम किया है उनका शुक्रिया अदा करना चाहना, जो उन्हें मुझे मौका दिता कि मैं अपनी गलबात उनके सामने रखी सका। तो अज जोड़े मानयोग सदस्य इस मंच पर बैठे हुए विराजमान उनकी गलबात भी सुनी सका। मैं समझना कि अज का ये जोड़ा सैमीनार है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और अपनी किस्म का पहला कदम है। मैं ये जिन्हें भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उन्हें मुबारकबाद देना। दरअसल मैं देखा ना कि जिन्हें भी मेरे साथी मते हर स्टेज पर बैठे थे इनका कुसा ना कुसा पोलिटिकल पार्टी करने या कुसा ना कुसा पोलिटिकल विचारधारा करने संबंध है, जिथे कि मेरा संबंध है मैं डोगरी करने जुड़ेदार मेरा कुसा पोलिटिकल विचारधारा करने कोई संबंध नहीं। इस वास्ते मैं जी अपनी गलबात करन वो डोगरी के हवाले करने करन, उसका मतलब ये भी नहीं है कि सोचा जा कि मैं डोगरी की गल करा ना ते बाकी इस रिजत की इस खिते की दूई भाषाएं लिए मेरे दिल च कोई स्थान नहीं है। मैं उन्हें भाषाएं भी उन्ना का प्यार करना जिहड़ियां इस खिते दीयां दूइयां भाषाएं जिन्ना मैं अपनी मातृभाषा डोगरी की करना। मेरा अज का टॉपिक रोग डोगरी, डोगरा आइडेंटिटी ते डोगरा आइडेंटिटी की महत्ता, इसका कोई पोलिटिकल मतलब है या नहीं है ये तुम आपू कढ़ी सकते हो, लेकिन मैं कोई अपने पास कोई भी पोलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे। उसका वजह यह है कि मैं एक ऐसी संस्था तो आया जिहड़ी साहित्य, संस्कृति ते भाषा कन्नै संबंध रखती है। तो मैं अपनी गलबात शुरू करन साढ़े डोगरी दे एक कवि न ताराचंद कलांदरी उनदियां दो लाइना बोली है, मैं अपनी गल शुरू करन। मना आले भेद जेड़ा माऊ ने नहीं खोलता, मना आले भेद जेड़ा माऊ ने नहीं खोलता, डोगरा वो कहना जेड़ा डोगरी नहीं बोलता। जेड़ी डोगरा आइडेंटिटी है, डोगरे की पहचान है, उनकी मातृभाषा कन्नै जुड़ी हुई है। इस गल की सारे को पहले समझने की जरूरत है और उसे आत्मसात करने की भी जरूरत है। मराठी बोलने तो मराठे, गुजराती बोलने तो गुजराती, बंगला बोलने तो बंगाली, तो डोगरी बोलने तां डोगरे। ये साड़ी पहचान है। पहचान सिर्फ मातृभाषा कह नहीं होंगी है भी मैं दसी देना तुसें। पहचान तुंदे खान पान, तुंदे जीवन दे तौर तरीके, तुंदे संस्कारें कन्नै, तुंदे मेले त्योहारें कन्नै सारे कन्नै जुड़ी दी होंदी है। लेकिन उसकी जिहड़ी नींह है, जिहड़ा उसदा आधार है, वो मातृभाषा होंदी है जिहदे कन्नै तुंदी पहचान बनती है। पहचान मतलब आइडेंटिटी। और एक गल मन्नी गेदी है कि कुसा कौम की अगर खत्म करना हो, अगर उसी बिल्कुल इस दुनिया के नक्शे चा मिटाना हो तो उसकी आइडेंटिटी खत्म कर दो, उसकी पहचान खत्म कर दो। मैं उस हवाले कन्नै तुंदे कन्नै डोगरी की
गलबात करना चाहांगा। आइडेंटिटी खत्म करने दियां साजिशां भी होंदियां है भी सही, लेकिन कुछ ऐसिया चीज़ां भी होंदियां कि जिंदी वो आइडेंटिटी होंदी है वो आपको भी ये काम करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी की खत्म करने की कोशिश करा दे होंगे। अज अगर अस अपने बच्चे कन्नै डोगरी नहीं बोलते, अपने घर च डोगरी नहीं बोलते, एक दूए कन्नै डोगरी च गल नहीं करते, डोगरी के बाधे विकास लिए काम नहीं करते, अस उहे कराने जिहड़े साढ़े दुश्मन चाहते हैं, जिहड़े चाहते हैं कि डोगरे की पहचान खत्म होए, डोगरी खत्म होए। ते जिहड़ियां साजिशां ते जिहड़ी सरकार पासिया अनदेखी की जाती डोगरी की, उहदी गल मैं तुंदे कन्नै थोड़ा बाद च करना, हुण करना कि उत्थे गया वो। तो ये एक मन्नी की गल है कि असें अपनी भाषा अपनी पहचान अगर बड़ी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕन्नै ਅੱਜ पूरे जम्मू सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ डोगरी ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, बड़ी काफ़ी रोशनी में पाई हर पहलू के ऊपर। इस दे बाद च मैं सादा दें साढ़े सीनियर एडवोकेट जनाब AK सानी साहब कि वो आन और अज दे इस टॉपिक के ऊपर जेडे के बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंट करा दें सानी साहब। तो ये सेमिनार रखा गया है, इसका थीम जो रखा गया है कि यूनाइट जम्मू, फिर इसको रखा गया है कि चैलेंजेस क्या है हमारे सामने जम्मू के लिए, फिर उसका वे आउट क्या है, इसका आगे वे आउट कैसे होगा, ये फाइंड आउट करना। इस जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, वरना लाल सिंह की तो रैली तो 2-2 लाख की कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी से मैं बड़ा वाकिफ हूँ, लेकिन इन्होंने जो यहाँ पे आज मंच पे मंथन करने के लिए बुलाया है कि चंद लोगों को, सब रोशन दिमाग है जो आगे बैठे हैं, कि साहब वो कौन से चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस कब आए, पहले से थे, बाद में आए, अब उनको मीट आउट कैसे करना है, क्या अकेले लाल सिंह जी ने करना है या हमने भी उनका साथ देना है। तो ये थोड़ा सा मंथन करना, इन चैलेंजेस को देखना बड़ा ज़रूरी था। तो इन्होंने आज जो ये सेमिनार रखा तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था। इसके लिए आज मैं सबसे पहले तो कट ऑफ डेट पे हम चलते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो उसके साथ साथ 35A को भी हटाया गया, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो विधान था उसको भी हटाया गया, और जो उसके रिपरकशंस हुए वो रिपरकशन 5 अगस्त से इस वक्त तक हमने सब ने झेले हैं, वो सब हमने देखे हैं। तो हमें एक उम्मीद की किरण थी कि शायद कि बहुत बड़ा, जब से ये लोग सियासत में हैं तो इनको लगता था पता नहीं शायद 370 तोड़ देंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, कौन से यहाँ पे सुनहरी सपने जो हमको दिखाते थे वो आ जाएंगे। तो दिखने में क्या लगा कि अभी हाल में आपने देखा कि होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अभी जो स्टेटहुड है, आज हम बात करेंगे बड़ी क्लियर स्टेटहुड के ऊपर, क्योंकि अगर जम्मू के लोग हैं तो हम स्टेटहुड की बात करेंगे। तो स्टेटहुड जो है वो मैं नहीं दे सकता हूँ अभी। 5 अगस्त की अगर बात देखी जाए तो इट वॉज नॉट क्वालिफाइड। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबने ढोल बजाए, जितनी संस्था थे उन्होंने शायद ये सोचा कि बस अब सुनहरी सपने सारे पूरे हो जाएंगे, गोल्डन युग आ गया, लेकिन वो बात हुई नहीं। हमारे बच्चों के साथ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई, बल्कि रादर ये फैसले लिए गए कि जो कैजुअल लेबर हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। हाल में जो ये फैसला आया इसने ज़्यादा ही तल्ख मिजाजी में सबको डाल दिया कि साहब नहीं हो सकता है स्टेटहुड अभी जब तक इलेक्शन ना हो। इलेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक डिलिमिटेशन ना हो। तो डिलिमिटेशन 2 साल क्यों नहीं हुई? उसका जिम्मेदार कौन है? लाल सिंह जी? उसका जिम्मेदार कौन है? बाकी लोग? इसका जिम्मेदार भी तो कोई है। जिन्होंने बिठाना था उन्होंने नहीं बिठाया। बिठाया तो 1 साल में टर्म पूरा नहीं हुआ, तो 1 साल के अंदर इसकी जो कानूनी बुनियाद है वो 1 साल होती है। तो 1 साल के अंदर डिलिमिटेशन रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? उसके लिए फिर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड दिया गया
उस एक्सटेंशन ऑफ पीरियड में भी नहीं आई। अब उसका पीरियड जो फाइनल है, अब कह रहे हैं कि नहीं साहब आगे हम बुनियाद नहीं बढ़ाएंगे। जब तक आपके पास डिलिमिटेशन नहीं आएगी तो हम जो लोग हैं सारे जम्मू के जो इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन होगा, स्टेट उठाएगी, अब आपको एक फैसला इस मंच से भी लेना है। मैं तो ये कहूंगा कि जितने लोग आप बैठे हैं एक रेजोल्यूशन पास करिए, क्योंकि इकट्ठे होने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई पायादार बात, सिर्फ पीछे मारना, लच्छेदार बातें करना, चाय पीना और चले जाना, मैं समझता हूँ उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। आज हम सब लोग बैठे हैं तो इसके लिए एक नैरेटिव देना जो बड़ा जरूरी है कि साथ क्या स्टेटहुड आप लोग इलेक्शन से पहले लेना चाहते हैं कि नहीं, और उस स्टेटहुड की परिभाषा क्या होगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि जो जम्मू को लीड कर सकते हैं, जो इस वक्त तक जदोजहद कर रहे हैं, क्या वो लाल सिंह जी हैं, क्या भल्ला साहब हैं, क्या वो अपना पैंथर पार्टी के हमारे बड़े नौजवान साथी रहे हैं, मेरे साथ वकालत भी की है उन्होंने, लेकिन उसके बाद ये फुल टाइम ये आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। हर्षदेव जी मिनिस्टर भी रहे हैं। तो आपने देखा 5 अगस्त के बाद अगर किसी ने आवाज उठाई तो इन लोगों ने उठाई, बाकी तो सब मुद्दा थे। लेकिन आज जो डिलिमिटेशन की बात है, अगर डिलिमिटेशन नहीं आती है तो उसके लिए भी मैं समझता हूं आज मंच से एक वार्निंग जानी चाहिए कि साहब आप क्यों नहीं बनाएंगे, आप धरना देंगे, आप सब कुछ लोगों के लिए करेंगे, डिलिमिटेशन मार्च तक मुकम्मल करवाइए, क्योंकि 19 दिसंबर को जो आने वाला है उसमें राष्ट्रपति बुनियाद खत्म हो रही है। ये अब ऑब्वियस है कि साहब ये बढ़ेगी, ये बुनियाद आप रुक नहीं सकती, ये बढ़ेगी। तो बुनियाद जो राष्ट्रपति रूल की बढ़ानी है, तो आप देखिए कि 6 महीने यहाँ पे गवर्नर रूल रहता है रियासत में, ये भी एक चैलेंज था। दूसरा, जब ये 5 अगस्त को आया राष्ट्रपति रूल लगा, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं, 350 आर्टिकल 356 के तहत एक इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आप राष्ट्रपति रूल लगा सकते हैं। डीडीसी इलेक्शन हुए, क्रेडिट खाया सब लोगों ने, मुबारक है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, उन्होंने भी क्रेडिट खाया, आते ही डीडीसी इलेक्शन कराए। हम भी उम्मीद में थे कि साहब अब वो असेंबली इलेक्शन तो हो जाना चाहिए, क्रेडिट भी खाया, हिंदुस्तान ने भी खाया, पार्टियों ने भी खाया, तो वो ठुस हो गया साहब। वो क्यों? आज ये भाषा ये हमको दे रहे हैं कि मिलिटेंसी आ गई। भाई डीडीसी इलेक्शन में कोई मिलिटेंसी नहीं थी, ये होता क्या है, कभी पुलवामा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसी बातें होती क्यों है? इतना बड़ा माइटी मुल्क है हमारा, तो आप कंट्रोल क्यों नहीं कर सके भाई? ये 10-20-50 वारदातें क्यों हुई है, क्यों हिंदुओं की किलिंग हुई है फिल्म? इसका जवाब कौन देगा, लाल सिंह जी या सेंट्रल गवर्नमेंट? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। आप रोकने की स्थिति में हैं, आप रोकिए इसका। तो उसकी ये वजह बना के दूसरी दी गई कि डिलिमिटेशन तो आया नहीं है, उसकी रिपोर्ट आएगी, लिहाजा जो राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया था स्टेट होम मिनिस्टर ने, वो ये कह दिया था चंद रोज पहले जब भी बैठा हुआ था ये सेशन, तो उन्होंने ये कह दिया था कि साहब अभी इलेक्शन जहां पे जो है स्टेटहुड नहीं मिल सकती है, उसकी वजह यह है कि मिलिटेंसी है। तो ये दोनों कंट्रास्ट चीजें हैं कि भाई साहब आपने डीडीसी इलेक्शन करवाया, पंचायत इलेक्शन कराया, बाकी जो आपको सूट करता वो सब करवा दिया, जो जम्मू वालों को सूट करने की बारी आई तो वो सारे ठुस कर दिए। ये क्या बात है? तो वो क्रेडिट भी नहीं खाना चाहिए, लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहिए कि साहब ये ऐसी बातें क्यों हुई। तो आज इस मंच से एक बात ये तय कर लीजिए, जो अननेसेसरली राष्ट्रपति रूल जो है इमरजेंसी सिचुएशन लोगों पर थोपी जा रही है, खासतौर पर श्रीनगर को तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन जम्मू के लोग इसमें पिसे जा रहे हैं। ट्रेड ये बताएंगे हमारे बैठे हैं कॉमर्स के कि साहब ट्रेड टोटल खत्म हो गया, टोटल खत्म हो गया। अदालतों में इंसाफ अब कितनी देरी से होता है वो भी आप देख लीजिए। कोशिश करते हैं जजेस, लेकिन कोई अपॉइंटमेंट बड़ी देरी से होती है। पूरे मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मुल्क है हमारा। आप देखिए यहाँ पे हर शोबे में पिछले दिनों 3-4 परसों की शायद बात है, एक मुलाजिम को, ड्राइवर को 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली, उस बेचारे की खुदकशी कर ली। अब कहाँ पहुंच गए हैं? इसी तरह से आप देखिए कि टोनी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है सचेतगढ़, वहां पे काफी लोग जिन्होंने 1-1 कनाल जमीन दी, वहां पे उनको
उनको 48 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली है, तो 3 साल में खुदकशी होगी, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? उनको कहा था रेगुलर करेंगे और 8-8 साल हो गए, उनको रेगुलर भी नहीं किया, तनख्वाह भी नहीं दी, काम भी ले रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए यहाँ होम गार्ड वाले, इसी तरह से आप देखिए बाकी लोग, क्या किसी को अपना उजरत मुआवजा मिल रहा है? ध्यान से, बल्कि तैयारी यह है कि इनको लॉक स्टॉक एंड बैरल के साथ बाहर निकालो। एजुकेशन का स्तर जो है वो इतना गिर गया है कि सरकारी स्कूलों में कोई दाखिला करना ही नहीं चाहता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक फैसला करना होगा आप लोगों को, हम लोगों को, हमें भी शामिल करना है। तो मैं तो खास तौर पर सारे जितने मंच पे लोग बैठे हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, शुक्रगुजार हूँ कि भाई साहब आप लोगों ने मुझे यह मौका दिया। मैं एक बार क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अनाउंस किया था कि मैं शायद बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं फॉर्मर बार प्रेसिडेंट रहा हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूज़ भी रखता हूँ और जो जर्नल व्यूज़ हैं वकीलों के, जर्नल कह लीजिए, क्योंकि पार्टियों के जो उनको एतराज़ होता है बातों पर, लेकिन मैं अपनी बात इस मामले में खुद रखूंगा। ये मामला जो है अब इस वक्त जो नरेटिव आपने देना है, आपने नरेटिव सुना डिक्लेरेशन जम्मू का, मैंने तो पढ़ा नहीं अभी तक, तो कहाँ को छपा है, लेकिन एनी हो अच्छी बात है। उन्होंने भी कहा जम्मू के लिए फाइट करेंगे, जरूर करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा अगली बार उनको भी दावत दीजिए, जो जो जम्मू के साथ लड़ना चाहता है, जम्मू के लिए लड़ना चाहता है, उसमें आपको क्या एतराज़ है? कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो भी करता है तो ओपन इन्विटेशन दीजिए, हमारा मंच है, अब आइए हमारे साथ चलिए। आप देखिए भला साहब कांग्रेस छोड़ के आए, मैं मेरे मुताबिक कांग्रेस इज भला इन जम्मू एंड भला इज कांग्रेस इन जम्मू। और मेरी बात है, इन्होंने कांग्रेस को एक जमात को यहाँ पे चलाया, मुझे नहीं लगता इनके घर कोई गया हो तो इन्होंने काम ना किया हो। इसी तरह से लाल सिंह की, इसी तरह से हर्षदेव जी की, इसी तरह से प्रोफेसर भीम सिंह जी की है। नहीं चले उनकी तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उठाते हैं क्वेश्चन। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने ये रोशन दिमाग हैं आज अगर ये इकट्ठे बैठ रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी का ये मकसद नहीं है कि हम यहाँ से नमस्ते करेंगे, लाल सिंह जी को कहेंगे शुक्रिया। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक आप रेजोल्यूशन पास करिए आज कि साहब एक्सटेंशन अवधि जो है वो बंद करिए आप। अगर आप ये प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब हो जाते हैं कि साहब हमारे लिए इमरजेंसी किस बात की है, किस बात के लिए रोज राष्ट्रपति रूल ला दो, फिर तो कोई नहीं इसका, फिर तो जमहूरियत कभी स्टैब्लिश ही नहीं होगी। जमहूरियत अगर आपने नालायकी की है, डिलिमिटेशन की नहीं की है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? मंच वाले बैठे का क्या कसूर? आपका क्या कसूर? हो जाना चाहिए था ना, तो इलेक्शन हो जाता। तो हमें तो अभी तक ये नहीं पता कौन सी सीट किधर जा रही है किधर, क्योंकि ये जब तक डिलिमिटेशन का आपके सामने चार्ट नहीं आएगा, बजट नहीं आएगी, आप इसको नहीं देख सकते कि ये अच्छी है बुरी है, कहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं, वो एक सेकंड है। लेकिन मैं ये समझता हूँ मंच पे जितने लोग ये बैठे हैं, ये औरों को भी साथ जोड़े। ये आज तक बहुत बड़ा मंच है, ये छोटी बात नहीं है कि 3-3, 4-4 कैबिनेट मंत्री आपके साथ बैठे हुए हैं आज और आप अपनी बात रख रहे हैं, ये छोटी बात नहीं, ये सुन रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ इस बात को, क्योंकि आज शायद 10 मिनट में या 15 मिनट में मैं सारी बातें रख लूँ तो नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इशारतन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब जितने चैप्टर्स हैं ये टच हो जाए, और ताकि ये हमें तो ये ना कहे कि साहब हमने जो जम्मू डिक्लेरेशन की है या फलानी डिक्लेरेशन की है, कश्मीर बुखार डिक्लेरेशन है, ये एक जम्मू के अस्तित्व की बात है। आज जम्मू के अस्तित्व जो आपने लिखा है सर्वाइवल, आप चाहते हो सर्वाइवल के नहीं जम्मू का? अगर आप लोग जम्मू का सर्वाइवल चाहते हो तो वे आउट क्या है? क्या हमको उन लोगों का साथ देना चाहिए? इसमें सियासी भी है, इसमें पॉलिटिकल भी है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है। तबाह और बर्बाद हो गई जैसे इकोनॉमिक्स को कैसे करें, उसमें टूरिज्म भी है। टूरिज्म का देखिए आप क्या हाल कर दिया। सबसे पहली जब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुफ्ती साहब वजारत रोड पे, तो वहाँ पे जब इन्होंने इकट्ठे मंच बनाया था ये अपना चीफ मिनिस्टरशिप, तो सबसे पहले वहाँ पे डॉक्टर निर्मल सिंह जी बैठे हुए थे एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो पहली अनाउंसमेंट उन्होंने कही जम्मू लेक बंद कर दो, जम्मू लेक बंद कर दो, और वीडियो निकालिए यूट्यूब से, सब लोग देखिए। ये क्यों कहा था? क्या ये जम्मू में डेवलपमेंट 70 से 80% हो चुकी है? सिर्फ 20%? क्या आज हमको इस रेजोल्यूशन में ये बात इंक्लूड नहीं करनी चाहिए? जहाँ जम्मू की डेवलपमेंट है वहाँ सब कुछ रोक दो, आप बिल्कुल खड़े करके हमको दिखा दो कि डेवलपमेंट हो रही है। कहाँ डेवलपमेंट हो रही है? मैं समझता हूँ कि ये कल या परसों आप लोग सारे मिलिए, यहाँ से इशू करिए आप ये नरेटिव अपना कि साहब डेवलपमेंट जहाँ जहाँ की है सारी चलाइए। ये पब्लिक के हक में है। बाहर से टूरिस्ट आएगा, रुकेगा यहाँ पर, जू देखेगा, लाल सिंह जी फॉरेस्ट मिनिस्टर से
उसकी हालत देखिए, वो जहाँ था वहीं छोड़ दिया और रोज एक बार लगा होता है वो जेसीबी, तो लोगों को दिखाते हैं काम चल रहा है, काम शाम को नहीं चल रहा। तो अगर ये लाल सिंह जी के वक्त में बन जाता या इनको थोड़ा मौका मिलता तो मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान का नहीं, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिपाही जितनी इनमें क्षमता है। दूसरी बात, जो ये कोविड पीरियड से हम निकले, कितना चैलेंज था हमारे सामने, किस मुसीबतों से हम लोग निकले हैं, अभी भी है, अभी भी मास्क डाल के हम सब लोग चल रहे हैं, बड़ी एहतियात के साथ हम बैठते हैं, बड़ी एहतियात के साथ डर डर के हम चल रहे हैं। उस सूरत में आप देखिए हमको इसके अलावा क्या जूझना पड़ा, ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं होता तो सब भी बर्बाद हो गया होता, पता नहीं कितनी लाशें और निकल गई होती। सोशल मीडिया का मैं थैंकफुल हूँ कि साहब उन्होंने इसके लिए जागृति लाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गए हॉस्पिटल्स में, इधर उधर कुछ हुआ। तो मैं समझता हूँ अगर लाल सिंह जी, हर्षदेव जी, ये बाकी में से किसी के पास में मिनिस्ट्री होती, पलाल साहब के पास भी होती, तो ये बात शायद जम्मू वालों के लिए नौबत नहीं आती, ये नौबत नहीं आती। आप लोगों को पूरे का पूरा जितना भी सुख सुविधाएं हैं वो सब मिलती हैं। आपने देखा है लाल सिंह जी जिस वक्त ये थे हेल्थ मिनिस्टर, क्या क्या इन्होंने डॉक्टर वर्दी पाना शुरू हो गए थे, हमने तो कभी वर्दी आज देखी नहीं। तो बोलने में भी आप देखिए इनका अखलाक नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो किरदार जो निभाने वाले लोग हैं वो सारे यही हैं, आपके सामने बैठे हुए सारे मंच पर। आप लोग इनको मौका दीजिए, वो मौका कैसे देंगे आप? चैलेंजेस जिनको भी मालूम है आप लोगों ने और बताने हैं, मैं समझता हूँ जितने चैलेंजेस हैं वो आप इनके सामने रखें। थोड़े वक्त में तो हम नहीं कह सकते, मैं समझूंगा कि कोई ना कोई एक रास्ता इसको बढ़ाते रहिए, इसको बनाते रहिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। जय डुग्गर, जय जम्मू, जय। सानी साहब ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी कि जम्मू का के भविष्य है, के हो सकता है, ਉਹਦੇ पर रोशनी पाई। समय दी चूंकि प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू होया, कुछ बड़े साथी उधमपुर तो डोडा किश्तवाड़ हर खिते के हर नुक्कड़ तो इतने सारे साथी आए हैं, तो समय की थोड़ी जी मजबूरी जरूर है। मैं हूँ अगे सादा देना साढ़े चैंबर ऑफ कॉमर्स के जनरल सैक्रटरी नौजवान साढ़े अजीज मिस्टर गौरव गुप्ता जी। शुक्रिया शेषु जी। रिस्पेक्टेड चौधरी साहब, रिस्पेक्टेड रमन वल्ला जी, हर्षदेव जी, इंजीनियर वाजिद बशीर जी, तरनजीत जी, A.K. सानी साहब, प्रोफेसर ललित मल्होत्रा जी, शिशु जी और तमाम वो चेहरे और तमाम वो जम्मू की शख्सियतें जो आज यहाँ पर आई हैं, ऐसे फोरम पर जहाँ पर आज जम्मू को यूनाइट करने की बात की जा रही है। आज का आयोजन में मैं अपनी बात रखने से पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ शेरे डुग्गर चौधरी लाल सिंह जी को, एक इनिशिएटिव लेते हुए हर जगह पहुंचकर रिक्वेस्ट कर आज वो एक समय आ गया जहां पर सबको इकट्ठा किया, क्योंकि हम सब ने देखा भी और भली भांति इस चीज को महसूस भी किया। नाउ द टाइम हैज कम फॉर द इंट्रोस्पेक्शन। अब चिंतन और मंथन करने का समय आ चुका है, और जिस तरीके आज चौधरी साहब ने इसको लीड किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रोफेसर ललित मल्होत्रा जी ने अपनी बात रखते हुए बात की कि तमाम मंच पे जो लोग बैठे हैं उनकी कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। मैं अपनी बात करूं कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़ा हूं और मेरी कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, आज हम बात करेंगे अपने ट्रेडर्स की, करेंगे अपने इंडस्ट्रीज की, करेंगे एक आम दुकानदार की बात करेंगे। और आज का जो सेमिनार है जिसकी थीम यूनाइटेड जम्मू को लेकर व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड, हमने क्या करना है और किस तरीके आगे बढ़ना है, मैं आज बात करूंगा
जम्मू के एवेन्यूज़ की, जम्मू की, जो कि मुझे लगता है कि पिछले अगर मैं 70 साल नहीं, अब तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 74-75 साल हो चुके हैं, और जिस तरीके नज़र अनदेखी जम्मू रीजन की जा रही है, अब हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज मुझे लगता है कि वो शुरुआत कहीं ना कहीं शुरू करने से पहले कुछ चंद पंक्तियां हैं जो मैं आज आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। सर्वगुण संपन्न थी वो, सर्वगुण संपन्न थी वो, स्वर्ग से सुंदर समी थी, स्वर्ग से सुंदर समी थी, उस जैसी खूबसूरती पूरी दुनिया में ना कहीं थी। कह रहा है आज, कह रहा है आज, कठुआ से लेकर बनिहाल का इलाका, पीर पंचाल और चनाब वैली का इलाका, क्यों किया नजरअंदाज, आखिर मुझ में क्या कमी थी, आखिर मुझ में क्या कमी थी। आज अगर मैं जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, 10 में से अगर आप देखिए हमारी 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कितना बड़ा एक पोटेंशियल था हिल स्टेशन को डेवलप करने का। आज मैं किसी को यहाँ पर ब्लेम करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं किसी पे उंगली करने आया हूँ कि मैं किसी को बोलता हूँ कि आपने क्या किया। मैं बात करूंगा जम्मू विभाग की, जम्मू प्रोविंस की, कि पिछले 70 सालों में ऑलमोस्ट 75 साल मुझे कहते हुए परहेज नहीं होगा कि हमने क्या क्या कर सकते थे और हमने क्या क्या नहीं किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो भी रही और अभी भी जो चल रही हैं, वर्तमान समय की भी बात करूंगा। अगर आप कठुआ से शुरू हो जाए, बसोली के आज हैंडीक्राफ्ट की कहां पर हो रही है बात, आज बसोली के पश्मीना की कहां पर हो रही है बात, आज मैं इको टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, क्या हमारे खूबसूरत नज़ारे, अगर मैं बात करूं सुधमा देव की बात करूं या मानतलाई की अगर मैं बात करूं, आपके साथ में ही आज उत्तराखंड में आप देखिए वहां पर जिम कॉर्बेट बनता है और किस तरीके वहां पर लोगों का जाना होता है और एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी चलती है। मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूं, क्योंकि आज हमने अपने व्यापारी को, अपने ट्रेडर को, अपने इंडस्ट्रिस्ट को, हमने उनकी तरफ देखना है कि हम उनके चेहरों पे मुस्कुराहट कैसे ला सकते हैं, और तभी पॉसिबल होगा जब जम्मू में, जम्मू प्रोविंस में वॉक इन होगा, यहाँ पर बाहर के लोग आएंगे। पर जिस तरीके की नजर देखी पिछले 70-75 साल से सरकारों ने की, मुझे लगता है कि अब उस पर ब्लेम गेम वाली बात नहीं करनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा पोटेंशियल है हमारे जम्मू प्रोविंस का, और आज और एक सिर्फ बातों में रह गया। हर एक आदमी क्लेम कर रहा है हम जम्मू, हम वाले हैं, हम जम्मू के लिए ये करेंगे, बट वेयर इज द रोड मैप? आपने ग्राउंड में क्या किया और ग्राउंड में क्या एवेन्यूज आपने ऐसे लाए और कैसी आपने एक नीतियां बनाई कि आप सबको यहाँ पर ला सकते हैं। आज टूरिस्ट सर्किट की जब बात करूं, माता वैष्णो देवी श्राइन हमारे यहाँ पर यात्री आते हैं, बाहरी स्तर पर आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं वापस गोल्डन टेम्पल, क्योंकि जम्मू में रुकने का, यहाँ पर डेवलप करने का किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। मुझे क्षमा करना कि अगर सर मैं कोई ऐसी बात करूं जो आपसे शायद दिल पे लग जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे वो शुरुआत हो चुकी है। अगर आज मैं बात करूं उधमपुर की धार रोड की, 5000 फीट के नीचे वाली जो हिमालयन रेंजेस है, कितना बड़ा पोटेंशियल था वहाँ पे वाइनरीज का था, बट किसी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। आज अगर मैं बात करूं किश्तवाड़ की, सफायर का, नीलम की बात करते हैं, हम आज सेफरन की बात करते हैं, बट नोबडी इज प्रोजेक्टिंग दैट। जम्मू को दिखाया ही नहीं जा रहा। जम्मू के पास तो खूबसूरत इतना इलाका है जिसको प्रोजेक्ट ही नहीं किया जा रहा, और जो फोकस है वो आप सभी जानते हैं कि कहाँ रहा, ऑलवेज कश्मीर रहा। आज अगर हम बात करते हैं पत्नीटॉप की बात करें या पंचेरी की बात करें, हमारी चैम्बर की एक डिमांड रही कि पत्नीटॉप में भी एक कमर्शियल मार्केट होती जहां पर लोग आते, यहाँ पे रुकते, पर आज ये सारी चीजें नजरअंदाज कहीं ना कहीं पर हो रही है। आज अगर मैं रजौरी की बात करूं, पुंछ की बात करूं, 7 लेक्स की बात करूं, कितनी चीजें, अनगिनत चीजें हैं जो हमारे जम्मू प्रोविंस में, बनिहाल के इस पर सब कुछ है, पर किसी ना किसी तरीके सबके सब नजरअंदाज है। आज मुझे लगता है कि आज इस प्लेटफॉर्म से जो एक नई शुरुआत मैं देख रहा हूँ कि अब तो बात होगी जम्मू की,
और जम्मू के राइट्स की बात होगी, जम्मू के हिस्से की बात होगी। हमें नहीं लेना देना कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हुई। हमें बात करनी है कि जम्मू की बात करिए, जम्मू खित्ते की बात करिए कि आप क्या क्या कर सकते थे और क्या क्या करना चाहते थे पर नहीं हुआ। आज जम्मू प्रोविंस की अगर मैं बात करूं, 15,000 मेगावाट का पोटेंशियल रखने वाला हमारा खित्ता, हमारा जम्मू प्रोविंस, और आज हमारे जम्मू के वासियों को खासकर 10-10, 12-12 घंटों का ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो कट्स हो रहे हैं, ये सारी तमाम बातें हैं। 15,000 के अब मेगावाट का पोटेंशियल रखने वाला शहर, और वहाँ पर एक 3404 मेगावाट ही सिर्फ पोटेंशियल जो है निकल रहा है। हम तो फ्री बिजली दे सकते हैं और बॉम्बे तक हम बिजली सप्लाई भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी हमारी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है जिसको फोकस ही नहीं किया गया। आज इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है, जो कि मुझे लगता है इस जो आज मंच पे आज नवी एक मैं देख रहा हूँ कि नई एक शुरुआत हुई है जहाँ पर यूनाइटेड जम्मू की बात की जा रही है और जम्मू खित्ते की बात की जा रही है। कहने को तो बहुत कुछ है, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं रिवर चनाब बेसिन की बात करूँ जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन से होता हुआ जम्मू से फिर रजौरी जाते हुए, अगर आप उन्हीं के बैंक्स पे अगर आप ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन की बात करें ना, देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी यहाँ पर फ्लरिश हो सकती है। पर कोई चिंतन, कोई इस पर फोकस नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आज किश्तवाड़ हम सफायर वैली की बात करते हैं, डायमंड की, जेम्स की इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर खुल सकती थी पर किसी ने फोकस नहीं किया। अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुखद है। पर मुझे लगता है कि आज इस मंच पे जिस तरीके चौधरी साहब ने एक इनिशिएटिव लेते हुए आज संपूर्ण जम्मू को आज इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म दिया, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू की ही बात होगी और जम्मू की ही डेवलपमेंट की बात होगी और जम्मू के ही एवेन्यूज की बात होगी। तभी हमारा व्यापारी, तभी हमारा ट्रेडर, तभी हमारा दुकानदार, तभी हमारा इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करेगा। और ये बात आप ध्यान रखें, जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी सरकारें गई, अगर आज जम्मू का आम नागरिक जो कि एक व्यापारी है, जो कि एक ट्रेडर है, जो कि एक आम दुकानदार है, अगर वो आज दुखी है, अगर वो आज इस नजर अंदेशी का मुझे लगता है जो शिकार हुआ है, वो कतई नहीं माफ करेगा, फिर चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए। तो आज टाइम आ चुका है इंट्रोस्पेक्ट करने का, आज टाइम आ चुका है चिंतन करने का। जो पास्ट में हुआ वो तो हुआ, पर मुझे लगता है कि आज मैं एक बार दोबारा अपनी वाणी को मैं रोकते हुए मुबारकबाद देता हूँ चौधरी लाल सिंह जी को, जिस तरीके आज एक जम्मू की शुरुआत हुई है। आज मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म के बाद और भी मीटिंग्स होगी और मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है जब जम्मू को इकट्ठा होने की जरूरत है। जय हिंद, जय जम्मू।